एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सारी दुनिया में अपनी कूटनीति का लोहा मनवा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के प्रमुख अखबार हैंडल्सब्लैट को दिए अपने इंटरव्यू में रूस से दोस्ती पर खुलकर बात की। जर्मन अखबार से बातचीत में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का जिक्र कर पश्चिमी मुल्कों को आईना भी दिखाया। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैसे तो सारी दुनिया मानती है कि भारत की विदेशी डिप्लोमेसी का अब कोई मुकाबला नहीं है, और ये क्रेडिट किसी को जाता है तो पहले तो सबको मालूम है कि पीएम मोदी हैं, लेकिन उनके सिपाही भी एक से बढ़कर एक हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के आने के बाद देश की विदेश नीति में नई रीत शुरू हुई है। भारत के स्मार्ट विदेश मंत्री की सारी दुनिया तारीफ कर रही है। जब से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पद संभाला है, सारी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं जो दुनिया के सामने बिना डरे पलटकर जवाब देते हैं। एस जयशंकर के लिए सिर्फ और सिर्फ देश मायने रखता है। ये उन्होंने एक बार नहीं, कई बार साबित करके दिखाया है। दुनिया के हर बड़े मंच पर विदेश मंत्री ने दुनिया की महाशक्तियों से आंखों में आंखें डालकर बात की है। इस बार भी अपने धमाकेदार इंटरव्यू में वैश्विक आर्थिक मॉडल को अस्थिर और अन्यायपूर्ण बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के प्रमुख अखबार हैंडल्सब्लैट को दिए अपने इंटरव्यू में रूस से दोस्ती पर खुलकर बात की है। जर्मन अखबार से बातचीत में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का जिक्र कर पश्चिमी मुल्कों को आईना भी दिखाया है। जब विदेश मंत्री से सवाल पूछा गया कि क्या यूरोप के वर्तमान प्राथमिकता यूक्रेन में रूसी सैनिकों को पीछे धकेलना है, क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। भारत हाल ही में रूस के साथ अधिक हथियार सहयोग पर सहमत हुआ है। ये देश अभी भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार आपूर्ति करता है। लेकिन विदेश मंत्री ने इस सवाल का जवाब गोलमाल नहीं, सीधा और स्पष्ट दिया। इन्वेंट्री के संदर्भ में हाँ, क्योंकि कई पश्चिमी देशों ने लंबे समय से भारत के बजाय पाकिस्तान को आपूर्ति करना पसंद किया है। लेकिन उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पिछले 10 या 15 वर्षों में ये बदल गया है, और मुख्य आपूर्तिकर्ताओं के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल के साथ हमारी नई खरीदारी में डाइवर्सिटी आई है। हर कोई अपने पिछले अनुभवों के आधार पर रिश्ते निभाता है। अगर मैं आजादी के बाद भारत के इतिहास पर नजर डालूं, तो रूस ने कभी भी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। यूरोप, अमेरिका, चीन या जापान जैसी शक्तियों के रूस के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखा गया है। रूस के साथ हमारे संबंध हमेशा स्थिर और बहुत मैत्रीपूर्ण रहे हैं, और आज रूस के साथ हमारा संबंध इसी अनुभव पर आधारित है। फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। इसे देखते हुए रूस ने भारत को सस्ती कीमतों पर तेल ऑफर किया, जिसे भारत ने सहर्ष स्वीकार किया। भारत के पास रूस से तेल खरीद के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि जब रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया गया, तो अमीर पश्चिमी देश इतने सक्षम थे कि वो मध्य पूर्व के तेल आपूर्तिकर्ताओं से महंगा तेल खरीद सके, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता था। भारत को रूस से सस्ती कीमतों पर तेल मिला और वो उसने खरीदा, और हमें क्या करना चाहिए था? कई मामलों में हमारे मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं ने यूरोपीय देशों को प्राथमिकता दी, क्योंकि वो तेल के लिए ऊंची कीमत चुका रहे थे। या तो फिर हमें तेल ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा तेल तो वो ले जाते, या फिर हमें कच्चे तेल के लिए उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती जितना यूरोपीय देश दे रहे थे। अगर रूस से कोई भी तेल नहीं खरीदता और सभी देश रूस को छोड़कर दूसरे देश से तेल खरीदते, तो तेल बाजार में कीमतें बहुत ऊंची होती, तो ऊर्जा बाजार में कीमतें और भी बढ़ जाती, वैश्विक महंगाई दर बहुत ज्यादा होती, और कम आय वाले देशों में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे यूरोप को घेरते हुए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यदि यूरोप को रूस को सबक सिखाने का सही में मूड था, तो वो रूस से अपने आर्थिक संबंधों को पूरी तरह बैन लगाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि यूरोप इतना आश्वस्त था और सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण थे, तो उसने संबंधों को धीरे से समाप्त क्यों होने दिया? पाइपलाइन गैस अलग अलग देशों के लिए एक्सेप्शंस क्यों थी?
सरकारें यही करती हैं। वो अपने लोगों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए राजनीति का प्रबंधन करती हैं। इसलिए हमने भी वही किया जो हमारे हित में था और वही करेंगे जो हमारे हित में है। जर्मनी में 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के दिग्गज नेता पहुंचे थे। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए एक पैनल डिस्कशन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक माहौल में भारत की विदेश नीति के साथ साथ इजराइल हमास युद्ध, यूक्रेन युद्ध जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए भी यूरोप को आईना दिखाया था। डिस्कशन के दौरान मंच पर उनके साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक भी थी। तब भी उनसे रूस यूक्रेन युद्ध और इसके बाद भारत का रूस से तेल खरीदना जारी रखने को लेकर सवाल पूछा गया। फिर जो जवाब उन्होंने दिया वो करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने वाला था। Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case. Because, look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's an alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences. All of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated. And I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. Yeah. I think that era is today behind us. पहले भारत पर कोई सवाल उठाता था तो भारत इग्नोर करता था, लेकिन अब भारत पलटकर जवाब देता है और उनकी पोल खोलता है। इसलिए अब दुनिया कहती है कि अब डिप्लोमेसी के न्यू पापा है एस जयशंकर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।